तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज खा रहे हैं। देखिए जो टैरिफ वॉर चल रहा है अभी, वो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने तो शुरुआत की थी कि भाई हम इस देश के ऊपर भी लगा देंगे, उस देश के ऊपर भी लगा देंगे, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि दुनिया वालों ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा लूटा है। अपने देश में तो टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं, और जब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका उनके सामान के ऊपर टैरिफ कम लगाता है। तो ये नहीं चलेगा, ये सब जो है ना दोगलापन है। हम इसको सही करेंगे और हम भी यहाँ पर उन देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जो देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाता था। तो इस तरह से करके उन्होंने यहाँ पर टैरिफ वॉर छेड़ दिया। और जब ये लागू होने वाला था 9 अप्रैल से, घोषणा उन्होंने तो कर दी थी 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को तो एक साथ लागू नहीं हो सकता था, तो एक हफ्ते बाद यानी कि 9 अप्रैल को ये लागू होने वाला था। लेकिन 9 अप्रैल से पहले उन्होंने यहाँ पर ये बात कर दी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, और अभी हम 90 दिन का पॉज ले लेते हैं कि 90 दिन तक यहाँ पर जो है ना टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर 10% का टैरिफ लगाना पड़ेगा। जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ है कि इंडिया के ऊपर 26%, चाइना के ऊपर ये वो इंडोनेशिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर 29%, तो ये जो है ना 90 दिन के बाद लगेगा। लेकिन अभी के लिए 10% लगेगा। तो पूरी दुनिया से जो भी सामान अमेरिका जाएगा तो 10% का टैरिफ तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बात और है कि दुनिया के लिए तो यहाँ पर टैरिफ वॉर नहीं चल रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई रियायत नहीं दी है अमेरिका ने। चाइना के ऊपर तो 245% तक टैरिफ लगे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। चाइना के ऊपर कोई रियायत नहीं। तो इसी से यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना स्पेसिफिक है। चाइना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो टैरिफ वॉर है वो चल रहा है यहाँ पर। तो टैरिफ वॉर की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, ना सिर्फ यहाँ पर चाइना को, बल्कि यहाँ पर इंडिया को, अमेरिका को, यूरोप को, अफ्रीका को, सभी जगह हमें यहाँ पर जो है ना अफरा तफरी देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पर अमेरिका के क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा आ गया है, जिसमें यहाँ पर ये बात पता चली है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 0.3% श्रिंक हुई है, यानी कि यहाँ पर माइनस में चली गई है। और इकोनॉमी में यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर 2 क्वार्टर तक तुम्हारी इकोनॉमी जो है माइनस में रहती है तो उस देश में मंदी आ जाती है। यानी कि अब यहाँ पर जो है ना पहले क्वार्टर का तो आंकड़ा आ गया है, लेकिन अब दूसरे क्वार्टर में भी अगर माइनस में आ जाए तो ये मंदी आ जाएगी। और अमेरिका लगभग दुनिया के हर देश से कनेक्टेड है, तो अगर अमेरिका में इस तरह की मंदी आएगी तो इसका असर पूरी दुनिया को होगा। तो क्या है मसला, क्यों यहाँ पर जो है मंदी आ गई है, और जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका जो असर है वो किस किस देशों के ऊपर पड़ा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस टैरिफ वॉर के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या यहाँ पर जो इंडिया कर रहा है वो सही कर रहा है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, ये तो हमें पता है कि जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू किया था वो चाइना को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि अगर दोनों देश अगर यहाँ पर व्यापार करते हैं ना, तो चाइना यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा सामान बेच देता है, जबकि अमेरिका चाइना को इतना सामान बेच नहीं पाता है। और चाइना यहाँ पर पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है भाई। हर जगह की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको चाइना में देखने को मिलेगी। छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना में बनती है। और वो जो बनती है ना वो पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, ना सिर्फ इंडिया में जाती है बल्कि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थन अमेरिका में, यूरोप में, ओसेनिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह यहाँ पर चाइना की सामान जो है ना जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है चाइना की। और इसी के दम पर चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो की है, और अब अमेरिका के टक्कर में भी खड़ी हो गई है। अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 28 से 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास की है, जबकि चाइना की यहाँ पर 18 से लेकर 20 ट्रिलियन के आसपास की है। और जो तीसरे नंबर पर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इन दोनों देशों के आसपास इकोनॉमी के मामले में कोई भी देश नहीं है। इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, लगभग 4 ट्रिलियन की मान के चलते हैं, 4 ट्रिलियन की है, जो चाइना से लगभग 5 गुना कम है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें कि दोनों देशों की इकोनॉमी कितना फ़र्क है, एक ही तरफ इंडिया 4 ट्रिलियन, दूसरी तरफ चाइना 20 ट्रिलियन, तो 5 गुना का फ़र्क है। तो 5 गुना का फ़र्क है यहाँ पर, जबकि जनसंख्या के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पर कैपिटा के मामले में, जीडीपी के मामले सब में यहाँ पर चाइना हमसे आगे पहुँच गया है। तो देखिए ये सब चीज़ें चल रही है। और जो टैरिफ वॉर है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि भाई ये जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ता सामान बेच देते हैं, और अमेरिका के जो मैन्युफैक्चरर है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो चाइना के सामान की जो कीमत है उससे मैच ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर ट्रेड वॉर शुरू करेंगे। तो दुनिया के लिए तो यहाँ पर जो है ट्रेड वॉर के लिए अभी तो सिर्फ 10% का टैरिफ चार्ज किया जा रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर तो भाई 245% का टैरिफ। शुरुआत में उन्होंने यहाँ पर 34% का टैरिफ लगाया था, 20% तो पहले से लगा हुआ आ रहा था, 34% उन्होंने शुरुआत की। इससे यहाँ पर चाइना भड़क गया। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया कि हम भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना ने भी उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। इससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प फिर से भड़क गए, तो उन्होंने यहाँ पर और टैरिफ
लगा दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बढ़ा रहा, दूसरा बढ़ाया, तीसरा, फिर चौथा, फिर 12वां, इस तरह से करके अब अमेरिका ने 245% तक के टैरिफ चाइना के सामान के ऊपर लगा दिए हैं। और इसका नुकसान यहाँ पर जो है ना, हमने पहले ही समझ लिया था कि चाइना को तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया के बाकी के देशों का रास्ता पूरा पूरा खुला है। जबकि अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। टैरिफ वॉर शुरू करके उन्होंने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो उसका सबसे पुराना साथी यूरोप के जो देश है, वो सब भी यहाँ पर अमेरिका के अगेंस्ट आ गए थे। उन्होंने भी यहाँ पर धमकी दे दी कि अगर यहाँ पर तुमने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हम भी यहाँ पर रिटर्न में तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो बहुत सारे जो दोस्त थे ना अमेरिका के, वो भी अब यहाँ पर जो है ना दुश्मन के रूप में आ गए, यानी कि फ्रेंड टर्न फो, ऐसा हो गया था मामला। तो मामला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। चाइना के लिए तो सब के सब एक जैसे, ये पहले भी जैसे थे वैसे ही है, लेकिन अमेरिका के लिए वो स्थिति जो है ना पहली जैसी नहीं थी। अमेरिका ने टैरिफ वॉर करके पूरी दुनिया के सारे देशों से ही यहाँ पर दुश्मनी ले ली कि भाई अब हम यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कनाडा हो या फिर मैक्सिको हो या फिर यूरोप के देश हो, सबके ऊपर टैरिफ लगा दिए उन्होंने। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका के रास्ते थोड़े से मुश्किल हो गए थे, लेकिन चाइना के तो सारे खुले ही थे। तो चाइना को तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो यहाँ पर अमेरिका के सामान ना बेच कर किसी दूसरे देश में बेच देगा, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या फिर इंडिया में, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट में, सब जगह के रास्ते चाइना के लिए खुले हैं। अमेरिका के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर यहाँ पर जो है ना चाइना का सामान अमेरिका में जाएगा ना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला था, और यहाँ पर हुआ भी है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 0.3% श्रिंक हुई है, माइनस में पहुँच गई है। जो क्वार्टर चला है ना जनवरी से लेकर मार्च तक का, उसमें अब देखिए जो क्वार्टर होता है इंडिया के हिसाब से नहीं चलता है अमेरिका में। इंडिया का जो क्वार्टर चलता है, इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है अगले साल में। तो यहाँ पर जो है ना 2 साल घूम जाते हैं, यहाँ पर 2 सन मतलब के घूम जाती है। जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2025-2026 का चल रहा है। तो यहाँ पर 2 सन में यहाँ पर जो है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका का है तो ऐसा है कि भाई 1 जनवरी से चलेगा, 31 दिसंबर तक यहाँ पर वो उनका एक फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो कैलेंडर ईयर है वही उनका फाइनेंशियल ईयर भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का उनके पास अब डेटा आया है। तो पता चला है कि अमेरिका की इकोनॉमी 0.3% श्रिंक हुई है। और इकोनॉमी का यहाँ पर ये नियम है कि अगर 2 क्वार्टर में तुम्हारी इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, माइनस में रहती है, तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर मंदी का असर आ गया है, मंदी हो गई है। टेक्निकल मंदी यहाँ पर जो है ना उस देश में आ गई है। कुछ समय पहले यहाँ पर जर्मनी में भी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर खतरा है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका यहाँ पर पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, और अगर यहाँ पर अमेरिका में कुछ ऐसा हो जाता है तो भाई यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर चीज़ें उधर उधर हो जाएगी। 2008 में हमने देखा है, जब यहाँ पर 2008 में दुनिया भर में मंदी आ गई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में यहाँ पर मंदी आई तो उसके बाद से यहाँ पर पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी तगड़ा स्थिति जो है ना ख़राब हो गई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई टैरिफ वॉर का जो है ना इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही है ना, वो जो बाइडन की पॉलिसी की वजह से हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। टैरिफ से इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। इंडिया में भी यहाँ पर जो है ना हमने देखा है ना कि नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और यहाँ पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी सरकार में ऐसा हुआ था, जबकि यहाँ पर 2 कार्यकाल पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पिछली जो सरकारें हैं उनको यहाँ पर जो है ना जिम्मेदार ठहरा जाते हैं, जबकि हम यहाँ पर कोई काम करना चाहते नहीं है। ठीक इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर जो है कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो जो है ना जो बाइडन के कार्यकाल की जो नतीजे थे, जो पॉलिसी थी, उसके यहाँ पर नतीजे निकल कर आए हैं। टैरिफ से तो कोई मतलब है ही नहीं। जबकि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि जब उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया था ना, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है मतलब चाइना से, दुनिया के बाकी सब देशों से इंपोर्ट अमेरिका में होने लगा। यानी कि जो इंपोर्टर थे ना अमेरिका में बैठे हुए कि हमें यहाँ पर चाइना से सामान चाहिए, इंडिया से सामान चाहिए, यूरोप से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रश दिखाया कि भाई हमें यहाँ पर किसी तरह से सामान चाहिए। तो उन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर से चाइना से। इंडिया से भी आपने देखा होगा कि आईफोन के जहाज़ भर भर कर यहाँ पर अमेरिका जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? क्योंकि जो सामान टैरिफ लगने से पहले सामान अगर पहुंच जाए तो वही दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन अगर टैरिफ लगने के बाद सामान जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी ना। तो इसी वजह से एप्पल ने क्या किया कि जितने भी यहाँ पर एप्पल के आईफोन रखे हुए थे सबको इकट्ठा किया
हवाई जहाज़ में पैक किया और ले गए अपने देश अमेरिका में, ताकि यहाँ पर उनको टैरिफ ज़्यादा चुकाना ना पड़े। और इसी तरह से सामान के लिए उन्होंने जो है ना चाइना का भी रोक किया, चाइना से भी यहाँ पर दबा के इंपोर्ट किया, दूसरे देशों से दबा के इंपोर्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका में इंपोर्ट तो ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट उसके हिसाब से हुआ नहीं। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका का पैसा ज़्यादा जाने लगा और यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो गई कि भाई अभी मौका है, अभी यहाँ पर इंपोर्ट कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में लग जाएंगे टैरिफ। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से किया और इस तरह से हमें यहाँ पर उसकी इकोनॉमी के आंकड़े में भी देखने को मिल रहा है कि भाई आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है। और अगर हम यहाँ पर पूरी तरह से दूसरी तरफ देखें तो यूरोप में भी यहाँ पर बस ऐसा ही मामला चल रहा है, मिक्स रिएक्शन है उनका, और उनकी इकोनॉमी में भी खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यूरोप वाले अमेरिका को सामान ना बेचकर किसी दूसरे देश को बेच देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे देश भी अमेरिका को सामान ना बेचकर वो आस पड़ोस के देशों से व्यापार करेंगे या दूसरे देशों से व्यापार करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका अपने आप को खुद को आइसोलेट कर रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है यहाँ पर ताइवान को और इंडिया जैसे देशों को। ताइवान यहाँ पर पूरी दुनिया का चिप मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर है ताइवान के पास, पूरी दुनिया की चिप बनाने वाली TSMC है और कई सारी दूसरी कंपनियाँ हैं। तो जो यहाँ पर चिप वगैरह, मेमोरी बनाती है, रैम वगैरह ये सब बनाती है। सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है। एप्पल भी उनसे बनवाती है, गूगल भी, सैमसंग भी, मीडियाटेक की कंपनी है, स्नैपड्रैगन की कंपनी, यानी कि यहाँ पर जो है ना सारे के सारे सेमीकंडक्टर वहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। और तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना ग्रोथ दिखाई है GDP में कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। 60% के जो एक्सपोर्ट है ना चिप का, वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया था डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और इसके अलावा यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और GDP ग्रोथ रेट यहाँ पर बताई जा रही है कि 6% से ऊपर रहेगी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सही है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया का टारगेट हमेशा होता है कि 10% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जैसा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर चल रहा है, मंदी का खतरा दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी अगर यहाँ पर हम 6% से ज़्यादा ग्रो करें तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका फ़ायदा उठाएगा, ताइवान भी फ़ायदा उठा रहा है और कुछ देश ही है जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ज़्यादातर देशों का मामला थोड़ा सा ऐसा ही है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस टैरिफ वॉर के बारे में? क्या यहाँ पर भारत को और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।